नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 9 मई शाम देश की ताजा और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। त्रिपुरा से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक का भाई तृणमूल कांग्रेस में हुआ शामिल, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। विश्व हिंदू परिषद की खुलेआम गुंडागर्दी, अशुद्ध ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने पर प्रतिबंध लगाने की योगी सरकार से की मांग। बाबरी मस्जिद के बाद अब भाजपा की ताजमहल पर नजर, बीजेपी के नेता ने हाईकोर्ट में याचिका की दायर, कहा ताजमहल के 20 कमरों को खोला जाए, वहां हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा 2024 में बीजेपी को हराने अखिलेश के साथ आएंगे केजरीवाल, ममता और लालू प्रसाद यादव, मोदी की उड़ी नींदें। श्री राम सेना ने मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार, जहांगीरपुरी के बाद आज शाहीन बाग में मुसलमानों के घरों पर चलेगा मोदी का बिल्डोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा। अमेरिका ने गिराई पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार, हुआ बड़ा खुलासा, इमरान को एक फोन तक नहीं, बिलाल भुट्टो को अमेरिका ने किया कॉल और बुलाया अपने घर। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, भाजपा को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक का भाई तृणमूल कांग्रेस में हुआ शामिल, 64 पदें। आज त्रिपुरा से मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तर त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बीजेपी के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव पर कुशासन का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक डॉक्टर दिलीप दास का छोटा भाई ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुबल भौमिक ने भाजपा विधायक के छोटे भाई धीरज दास के पिछले 4 साल से बीजेपी से जुड़े रहने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की बदले की राजनीति और भाजपा आईपीएफटी सरकार की गुंडागर्दी एवं भ्रष्टाचार से खपा होकर वह शनिवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 400 बड़ा झटका, त्रिपुरा चुनाव से पहले आज मोदी और अमित शाह को लग गया है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, श्री राम सेना ने भाजपा और मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। 64 पदें। कर्नाटक के हिंदुवादी संगठन श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने ऐलान किया कि आज 9 मई से राज्य के 1000 से अधिक मंदिरों में सुबह 5 बजे हनुमान चालीसा या ओमकार या भक्ति गीतों को बजाने की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार यहां मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। विश्व हिंदू परिषद के बाद अब श्री राम सेना ने मुसलमानों को और भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बजने वाली सुबह की अजान का जवाब हनुमान चालीसा या सुप्रभात या ओमकार या भक्ति गीत को बजा कर देंगे और मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 400 लगातार श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस मुसलमानों को धमकी पे धमकी दे रहा है, लेकिन इस पर मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, विश्व हिंदू परिषद की खुलेआम गुंडागर्दी, यूपी में ओवैसी के आने पर प्रतिबंध लगाने की योगी सरकार से विश्व हिंदू परिषद ने की मांग। 64 पदें। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने को लेकर अशुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के मंत्री लालमणि तिवारी ने कहा कि अशुद्दीन ओवैसी यूपी में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये मंशा सूबे की योगी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। विश्व हिंदू परिषद के नेता लालमणि तिवारी ने अशुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर प्राथमिकता दर्ज कराने की मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अशुद्दीन ओवैसी के घुसने पर पाबंदी लगाई जाए। अगर भविष्य में अशुद्दीन ओवैसी को यूपी में आने से नहीं रोका गया तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्हें यूपी की सीमा में नहीं घुसने देंगे। 400 किस तरह से लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की आज गुंडागर्दी सामने आई है और ओवैसी को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने एंट्री की तो ओवैसी को हम खुद रोकेंगे। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, बाबरी मस्जिद के बाद अब भाजपा की ताजमहल पर नजर, बीजेपी नेता ने याचिका की दायर, कहा ताजमहल के 20 कमरों को खोला जाए, वहां है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। 64 पदें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष के जिले के मीडिया प्रभारी
अधिकारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद है। उन्होंने कहा कि ताजमहल परिसर के अंदर के 20 कमरे बंद रहते हैं और किसी को भी इनके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिंह ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए आज मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि 20 कमरों को खोला जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जो बड़ी खबर निकल के सामने बाबरी मस्जिद और ज्ञान बाबरी मस्जिद के बाद अब ताजमहल पर भी कब्जा करने की भाजपा ने अपनी साजिश को कामयाब करने की एक योजना बना ली है और जल्द ही इसको लेकर भी बड़ा काम अब योगी सरकार कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता ने इसको लेकर आज याचिका दायर कर दी है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। कहा 2024 में बीजेपी को हराने अखिलेश के साथ आएंगे केजरीवाल, ममता और लालू प्रसाद यादव, मोदी को झटका। 64 पदें शिवदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बने गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश, जयंत चौधरी और संजय चौहान के साथ गठबंधन बना रहेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। सुभाष चीफ ने यह दावा ममता बनर्जी ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और इसी को लेकर भाजपा को बड़ा झटका अब लग सकता है और 4-5 पार्टियां मिलकर अब लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की तैयारी में है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन, अमेरिका ने गिराई थी इमरान खान की सरकार, हुआ बड़ा खुलासा। इमरान खान को एक फोन तक नहीं, बिलाल भुट्टो को अमेरिका ने कॉल कर बुलाया है। 64 पदें। इमरान खान जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फोन तक नहीं किया और इससे गुस्से में इमरान खान ने बाइडेन से निजी खुन्नस पास कर ली और पिछले 2 महीने से लगातार अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका आज खुलासा भी हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी को 18 मई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा बैठक के लिए आमंत्रित करने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इस तरह के संपर्कों की शुक्रवार को फिर से शुरुआत की। ये 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे पर केंद्रित होगा जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से उत्पन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पीटीआई शासन के दौरान अमेरिका की तरफ से इस तरह के उत्साहजनक बयान दुर्बल हो गए थे और बिलाल भुट्टो और अमेरिका विदेश मंत्री के बीच पहली बार फोन कॉल पर बात हुई है और इसी को लेकर आज खुलासा हो गया है कि इमरान खान की सरकार अमेरिका ने गिराई थी, इसलिए अमेरिका ने आज इमरान खान को फोन तक नहीं किया और विपक्षी दल के नेता बिलाल भुट्टो को फोन कर बुला लिया। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन, मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार, आज शाहीन बाग में चलेगा मुसलमानों पर एमसीडी का बुलडोजर, 5 दिन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। 64 पदें। दिल्ली में आज एमसीडी का बुलडोजर आज एक बार फिर से चर्चा में रहने वाला है। पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन आज शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर मुसलमानों पर चलने जा रहा है। अगले 5 दिन तक एमसीडी दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण अभियान चलाएगी। अतिक्रमण अभियान के लिए एमसीडी को भारी पुलिस बल मुहैया कराया जा सकता है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अतिक्रमण अभियान इस इलाके में चलेगा। आज होने वाले इस अभियान के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बल मुहैया कराने की बात कही। एमसीडी को अतिक्रमण अभियान में दिल्ली पुलिस मदद करेगी। एमसीडी पहले शाहीन बाग की मुख्य सड़क जलौसा नाला और कलिंदी कुंज पार्क के इलाके में बुलडोजर चलाएगी, जिसके बाद नोटिस भी चिपका दिया गया है और मुसलमानों की बिल्डिंग पर आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। जो लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर भाजपा की योगी सरकार और मोदी सरकार चलवा रही है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, सीएम अशोक गहलोत का भाजपा आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा मेरी आरएसएस बीजेपी वालों से दुश्मनी नहीं पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। 64 ने मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी आरएसएस और भाजपा वालों से कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा का जवाब हिंसा से कतई नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जवाब देने से हिंसा रुकने वाली नहीं है। समाज को तय करना होगा कि किसी भी पार्टी जाति धर्म का हिस्सा करेगा
करेगा तो उससे दंडित किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत से कहता हूं कि आप संदेश दें कि हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अशोक गहलोत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मेरे पास अभी विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, हमारे यहाँ से राम मंदिर के लिए पत्थर इशा रहा है। मैंने उनसे कहा कि पत्थर लीगली जाए, आप चाहोगे। मैंने उनसे कहा कि पत्थर को लेकर कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। वो मुझे धन्यवाद दे आने आए थे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को गौ माता और संतों की शरण में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस और बीजेपी वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हिंसा करोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।